दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद अड्डे के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संवाद अड्डे के मंच पर आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। आप सभी जानते हैं जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने का समय रह गया है और इन 3-4 महीनों के अंदर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सक्रियता भी राजनीतिक दलों के में दिखाई देगी। और वर्तमान में भी जिस तरह से राजनीतिक दलों में जो मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस वहाँ पर हैं, उनकी जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमें दिखाई दे रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से मध्य प्रदेश सत्ता प्राप्त करने के लिए दोनों दलों में जोर आजमाइश लगी हुई है। और बीजेपी जहां सत्ता बरकरार रखने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी से वह बदला लेना चाहती है जिस तरह से उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस जीत गई थी, उसके बाद उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ मिलाकर कांग्रेस की सरकार को गिरा देता। कांग्रेस उस को भूली नहीं है और वह उसका बदला लेने के लिए तमाम तरह की अपनी राजनीतिक शक्ति मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ा रही है। और हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी किया और उससे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक माहौल भी मध्य प्रदेश के अंदर बनता दिखाई दे रहा है। और वहीं बीजेपी के साथ इस समय तमाम तरह की समस्याएं मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जहां लोकप्रियता में कमी देखी जा रही है और साथ ही जो सर्वे मध्य प्रदेश की चुनाव को लेकर या उनकी राजनीति को लेकर जो सामने आए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है कांग्रेस से। और कांग्रेस की जो बढ़त सर्वे के अंदर दिखाई देती है, उसने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के माथे पर बल डाल दिए हैं। उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही गंभीर हो गया है और वह लगातार वहाँ पर अपनी आमद दर्ज कराकर बीजेपी की जो रणनीतियों को उसको मल में लाने के लिए प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश जाकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, उन्होंने राजनीतिक संदेश दिया। इसके साथ आज अचानक होम मिनिस्टर अमित शाह अपने खास सिपा सलार भूपेंद्र यादव को लेकर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। ऐसे में यह अनुमान सब लगा रहे हैं कि अचानक जो अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर आने का हुआ है, वह कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी अपने कर सकती है। और तमाम तरह की चर्चाएं इसको लेकर होने लगी हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से पहले बीजेपी हटा सकती है? जिस तरह से घटनाक्रम कुछ ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए समस्याएं ज़्यादा खड़ी कर दी हैं। शिवराज सिंह चौहान की लगातार मुश्किलें मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं। एक तरफ कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी सरकार की मुखालफत कर रही है और उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए मध्य प्रदेश में लगातार वह प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का जो समन्वय है वह कांग्रेस को मजबूत आधार दे रहा है और वही चिंता बीजेपी के लिए है। जिस तरह से लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है सरकार के प्रति, वह चिंता बढ़ा रही है लगातार बीजेपी की। और कुछ घटनाक्रम ऐसे सामने आए हैं जिससे पिछले दिनों आप सभी ने देखा कि किस तरह से एक पेशाब कांड वहाँ पर बड़ा चर्चित हुआ। जिस तरह से एक बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया और वह काफ़ी वीडियो सामने आया। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये पहले का वीडियो है, लेकिन बात ये निकल के आती है, ये एक विषय ये नहीं है कि ये आज का है या कल का है। बात ये आती है कि निकल के बीजेपी के नेताओं का ही इसमें संलिप्तता क्यों नज़र आ रही है। तो विषय यही है कि इससे बीजेपी की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं ना कहीं उस पर आघात पहुँच रहा है, उससे नुकसान पहुँच रहा है। और कांग्रेस इसी का लेकर मुद्दा बनाकर लगातार लोगों के बीच जाकर जन समस्याओं को उठाकर बेरोजगारी की बात करते हुए, महंगाई की बात करते हुए बीजेपी पर सीधा निशाना साध रही है। और ऐसे में अमित शाह का अचानक मध्य प्रदेश पहुंचना यह बताता है कि किस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को लेकर कितना गंभीर है। उन्हें क्योंकि पता है कि अगर मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल जाता है तो इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर बड़ा भारी असर हो सकता है। जिस प्रकार हिमाचल और कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकले हैं, उसने उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाया है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को नुकसान पहुँचाया है। तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व यह नहीं चाहता है कि मध्य प्रदेश उनके हाथ से निकले। इसी वजह से वे तमाम तरह के सारे कवायद मध्य प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं, तमाम तरह की सारी कसरतें करना चाहते हैं जिससे कि मध्य प्रदेश में हो रहे नुकसान की वे भरपाई कर सकें और चुनाव से पहले सब चीज़ ठीक कर सकें। मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर जिस तरह से आपसी द्वंद्व उनके नेताओं में देखे जा रहे हैं, वह उनके लिए बड़ा नुकसान करने वाला साबित हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके प्रति जिस तरह से बीजेपी के अंदर नाराजगी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक अलग ग्रुप काम कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह के मध्य प्रदेश के नेताओं के कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि ज्योति सिंधिया को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर का अपना एक अलग गुट है, कैलाश विजयवर्गीय का अपना अलग गुट है, तो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं उत्तम मिश्रा, उनका भी अपना अलग गुट है। यह भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में 3-4 गुट जो काम कर रहे हैं, सभी के अंदर मुख्यमंत्री बनने की कहीं की लालसा है, एक महत्वाकांक्षा है। और साथ ही इस समय ऐसी चर्चा भी हो गई है कि हो सकता है कि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया जा सकता है। यह चर्चा बड़ी जोरों शोर से है और अमित शाह के जो दौरा है इसने इन प्रयासों को बल दे दिया है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर कहीं नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को बीजेपी नेतृत्व बड़ा गंभीरता से उस पर विचार कर रहा है, उसको देख भी रहा है।
और सिंधिया का नाम इसमें बड़ी चर्चा में है कि हो सकता है मध्य प्रदेश की कमान चुनाव से पहले सिंधिया के हाथ में दी जा सकती है। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा व्याप्त है। बीजेपी जो मध्य प्रदेश को लेकर देती है उसका परिवर्तन चुनाव से पहले करती है। क्या सिंह चौहान की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को कमान दे सकती है? इसमें नाम भी बड़ी चर्चा में है। या नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय या नरोत्तम मिश्रा, ऐसे तमाम तरह के नाम इस समय चर्चा में हैं। तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो इस पर क्या रणनीति अपनाता है, क्या इसमें बदलाव करता है, यह निश्चित रूप से 2-3 दिन के अंदर भी स्पष्ट हुआ है। और ये चर्चा बहुत गर्म है राजनीतिकारों में कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है और कुछ ना कुछ वह ऐसा कर सकता है जो बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल भी ला सकता है। और यह देखना बड़ा रोचक होगा कि बीजेपी आने वाले समय में क्या रणनीति मध्य प्रदेश के अंदर आती है। उससे बीजेपी को क्या नुकसान होगा या क्षतिपूर्ति वह कर सकती है, उसे फ़ायदा होगा राजनीतिक तौर पर। वहीं कांग्रेस, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जुगलबंदी इस समय दिखाई देती है, मध्य प्रदेश, इन सब के जो जवाब हैं वह भविष्य ही देगा। इन्हीं बात आज की चर्चा देते हैं। और आप सभी से वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।